बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन कराम, मैं हूं मखदूम शहाबुद्दीन और आप देख रहे हैं मेरा फेसबुक और यूट्यूब चैनल। उम्मीद करता हूं आप सब लोग बखैर वाफियत होंगे और जहां भी होंगे अपने अहले खाना समेत खुश भी होंगे और महफूज भी। नाज़रीन कराम, आज 26 नवंबर 2024 मंगल के दिन पाकिस्तान तहरीक इंसाफ का काफिला शहर इक़्तिदार में दाखिल हो चुका है और एक जानिब तो आर्टिकल 245 के तहत फ़ौज तलब कर ली गई है और शूट एट साइट का हुक्म जो है वो जारी कर दिया गया है, यानी कि इंतशार फैलाने वालों को देखते ही गोली मारने का हुक्म है। डी चौक पर इस वक्त फौजी दस्तों ने पोजीशन संभाल ली है और कंटेनर्स के ऊपर भी पाक फौज के जवान तैनात हैं। तो वहीं दूसरी जानिब पाकिस्तान तहरीक इंसाफ का काफिला डी चौक से चंद कदम की दूरी पर दो मकामात पर, एक चाइना चौक का मकाम और एक सेंटोरस मॉल जो है उसका मकाम, जहां से सिर्फ और सिर्फ डी चौक 5 किलोमीटर है। इस वक्त ताज़ा तरीन सूरत हाल क्या है, ऑन ग्राउंड सिचुएशन क्या है, और इस सब के अंदर बुशरा बीबी जो कि इस काफिले को लीड कर रही हैं और इस वक्त पूरे का पूरा सिस्टम एक अकेली बुशरा बीबी को मैनेज करने में नाकाम है। पूरी की पूरी पीटीआई लीडरशिप मैनेज हो गई, लेकिन एक अकेली बुशरा बीबी इस वक्त मैनेज नहीं हो रही। और किस तरह से बुशरा बीबी ने रात गए पूरे का पूरा मंजरनामा बदला है, पूरे का पूरा गेम प्लान तब्दील करके रख दिया है। यहाँ तक कि मोहसिन नकवी जो हैं अब वो भी फ्रस्ट्रेट हो चुके हैं और वो कह रहे हैं कि पीटीआई के अंदर एक खुफिया क़यादत है। अब ये खुफिया क़यादत क्या है? अब ये सारी की सारी सूरत हाल जो है ये हम आपके सामने रखते हैं। इस वक्त जो ताज़ा तरीन डेवलपमेंट्स हैं वो भी आपके सामने रखनी है, लेकिन उससे पहले अगर अभी तक आपने इस वीडियो को लाइक नहीं किया, आपको पता है कि फायरवॉल लग चुका है, वीडियो को लाइक करें, एक के बजाय ज़्यादा से ज़्यादा कॉमेंट्स करें, और अगर चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर दें, ताकि आने वाली तमाम तर वीडियोस और एक्सक्लूसिव ऑन ग्राउंड हकाइक पर मबनी कवरेज जो है वो हम आप तक पहुंचाते रहे। सबसे पहले नाज़रीन कराम, मैं आपके सामने पूरी डिटेल्स रख देता हूं इस काफिले की ताज़ा तरीन जो सूरत हाल है। 26 नंबर के मकाम पर कल रात को फायरिंग की इत्तलात आई। 26 नंबर के मकाम पर कल रात गए तक जंग छिड़ी रही, लेकिन हमने देखा कि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के कारकुनान परसों रात जब वो बुरहान इंटरचेंज पर थे और वहाँ पर कटी पहाड़ी अटक का जो एक महाज है, एक आग का दरिया है, वो पाकिस्तान तहरीक इंसाफ ने क्रॉस किया। कौन कौन से आग के दरिया पीटीआई ने क्रॉस किए? एक सबसे पहले बुरहान इंटरचेंज, कटी पहाड़ी, बरहमा बातर, तरनौल, और फिर उसके बाद इस्लामाबाद इंटरचेंज, फिर 26 नंबर, फिर ज़ीरो पॉइंट का जो मकाम है वो पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के काफिले ने बाज़ाब्ता तौर पर जिस तरह से आप अंदाज़ा कर लें कि पीटीआई ने उसे क्रॉस किया, और जिस तरह से फायरिंग, रबड़ की गोलियां, आंसू गैस की शेलिंग, बदतरीन फस्तायत, जुल्म, जबर और तमाम तर धमकियों के बावजूद एक ऐसे वक्त पे जब मोहसिन नकवी और दीगर तमाम तर लोग हर तरह की धमकियां दे रहे थे, पीटीआई के लोग निकले हैं और वापस ना जाने के लिए निकले हैं और इमरान खान को लेकर आने के लिए निकले हैं। ये ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। अब इस वक्त नाज़रीन कराम, मैं आपको ये बता दूं कि इस्लामाबाद आने वाले तमाम रास्ते जो हैं वो आज भी बंद हैं। जुड़वा शहरों में इंटरनेट अभी भी मुअत्तल है। एहतजाज के बायस रावलपिंडी, इस्लामाबाद में सड़कों की बंदिश है। इस्लामाबाद आने वाले तमाम रास्ते बंद हैं, मेट्रो सर्विस बंद है। लाहौर शहर से दीगर इलाकों को जाने वाले रास्ते बंद कर दिए गए हैं। सखर मुल्तान मोटरवे बंद है, जबकि जीटी रोड भी लाला मूसा खारियां और सराय आलमगीर के मकामात पर बदस्तूर बंद है। यानी कि सिर्फ और सिर्फ इस्लामाबाद पिंडी नहीं, पूरे का पूरा पंजाब इस वक्त बंद है। और बानी पीटीआई के एहलिया बुशरा बीबी की क़यादत में पीटीआई का काफिला जब ज़ीरो पॉइंट पहुंचा, इस्लामाबाद का ज़ीरो पॉइंट का मकाम जो है ये बड़ा इंपॉर्टेंट है, इस्लामाबाद के अंदर दाखिल हो गए तो वहां से डी चौक की जानिब रवाना दवा हुआ। तहरीक इंसाफ के कारकुनों और रहनुमाओं पर मुश्तमिल काफिला इस्लामाबाद के ज़ीरो पॉइंट के मकाम पर पहुंचा और डी चौक की जानिब आगे बढ़ा। इससे कबल तहरीक इंसाफ का काफिला G11 और G9 से गुजरा, जहां पुलिस और पीटीआई के कारकुनान के दरमियान तसादुम हुआ, जबकि इस वक्त भी दोनों जानिब से एक दूसरे पर आंसू गैस की शेलिंग और दूसरी जानिब से कारकुनान जो है वो पथराव और अपने आप को बचाने के लिए ये सब कुछ इस वक्त चल रहा है। लेकिन इस वक्त सूरत हाल यह है कि रात गए ही ये खबर आई कि जी अब इंतशारी टोले से दहशत गर्दों की तरह निपटा जाएगा और तहरीक इंसाफ के एहतजाज के दौरान इंतशार से निपटने के लिए वफाकी दारुल हुकूमत में फ़ौज को तलब कर लिया गया और वजारत दाखिला ने फ़ौज की तलबी का नोटिफिकेशन जारी किया। आर्टिकल 245 के तहत फ़ौज को बुलाया गया और वाजे किया गया कि कानून तोड़ने वालों से आनी हाथों से निपटा जाएगा। अब इस सब के अंदर इंपॉर्टेंट चीज़ ये है कि नोटिफिकेशन के मुताबिक आर्मी को किसी भी इलाके में अमन व अमान की सूरत हाल बरकरार रखने के लिए कर्फ्यू तक लगाने के अहकामात और इख्तियारात जो है वो तफवीज़ कर दिए गए हैं। शाराए दस्तूर पर पार्लियामेंट समेत तमाम अहम तरीन इमारतों पर इस वक्त पाकिस्तान की फ़ौज तैनात है। ज़राए के मुताबिक सिक्योरिटी इदारों को इंतशार फैलाने वालों को मौके पर गोली मारने के वाज़े अहकामात जो है वो भी दे दिए गए हैं। पाकिस्तान के मेन स्ट्रीम मीडिया पर रात गए ये ब्रेकिंग न्यूज़ चला दी गई, हेडलाइंस चला
दी गई कि जी देखते ही शूट एट साइट जो है उसके ऑर्डर्स हैं, लेकिन इसके बावजूद लोग जो है वो पीछे नहीं हटे, लोग आगे से आगे ही बढ़ रहे हैं और ये चीज़ हम सब विटनेस कर रहे हैं जो कि इससे पहले जिसकी मिसाल नहीं मिलती। अब यहाँ पर नाज़रीन कराम सूरत हाल ये हुई कि पीटीआई के एहतजाज करने वाला जो काफ़िला है वो चाइना चौक और फिर जिन्ना एवेन्यू पहुँचा। अब जिन्ना एवेन्यू से सेंटोरस जो है, सीधी जिन्ना एवेन्यू जो है वो सेंटोरस के करीब से शुरू होते हुए वो जा रही है जी डी चौक, और ये 5 किलोमीटर का मैक्सिमम फासला है। पहले ये काफ़िला 6 किलोमीटर की दूरी पर था, एक और फड्डा हुआ, एक और लड़ाई हुई, कशीदगी हुई, फिर 5 किलोमीटर दूरी पर रहा और पीटीआई के कारकुनान जो हैं वो डी चौक की जानिब रवाना हुए। और जो वी न्यूज़ और दीगर वहाँ पर मीडिया आउटलेट्स मौजूद हैं ऑन ग्राउंड, वो ये रिपोर्ट कर रही हैं कि सेंटोरस पुल और चाइना चौक के करीब तैनात पुलिस एहलकार जो हैं उन्हें पीछे भागने पर मजबूर कर दिया पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के प्रोटेस्टर्स ने। और पाकिस्तान तहरीक इंसाफ जो है उसकी पेशकदमी जारी रही, अलबत्ता रेंजर्स और पुलिस ने चाइना चौक पर शदीद तरीन शेलिंग की, लेकिन ये शेलिंग के तमाम तर चीज़ों के लिए तैयार थे और ज़ाहिर बात है फिर झाड़ियों को आग लगाई गई ताकि शेलिंग का असर जो है वो कम किया जा सके। जैसे गंडापुर साहब बड़े बड़े पंखे लेके आए हुए थे, तो इस मरतबा पूरी तैयारी जो है, कम से कम शेलिंग जो है वो हमें नजर आ रहा है कि इस वक्त इनका कुछ भी बिगाड़ नहीं पा रही। और पाकिस्तान तहरीक इंसाफ का काफिला फैसल एवेन्यू पहुंचा, डी चौक से चंद किलोमीटर दूर जैसे ही पीटीआई का काफिला पहुंचा तो वहां पर पाकिस्तान की फौज जो है उसने पोजीशन संभाल ली हुई है और इस वक्त डी चौक जो है उसके बिल्कुल पाकिस्तान तहरीक इंसाफ करीब है। डी चौक पे दस्तक दे रही है, इस्लामाबाद क्रॉस कर लिया है, अटक की रेड लाइन जो है वो क्रॉस कर ली है। पूरी की पूरी नफरी जो मोहसिन नकवी ने तैयारियां की, पूरे पाकिस्तान से नफरी बुलाई, पूरे पंजाब से नफरी बुलाई, सिंध से नफरी बुलाई, वो सब नाकाम हो गई। यहाँ तक कि कल ट्रैफिक पुलिस वालों को भी एंटी राइट फोर्सेज वालों का इक्विपमेंट पकड़ा के खड़ा कर दिया गया। ये सब कुछ इस वक्त फेल हो चुका है। फौज जो है वो लास्ट रिजॉर्ट होती है। अब इस सब के अंदर मैं आपको ये बता दूं कि पाकिस्तान की फौज जो है उसके दस्ते डी चौक पहुंच चुके हैं और कंटेनर्स के ऊपर जो है वो भी फौज के एहलकारों ने पोजीशन संभाल ली और पीटीआई के कारकुनान जो है वो भी इस वक्त डी चौक के मकाम पर हैं। इस वक्त मसाजिद जो है वहाँ पर ऐलानात किए जा रहे हैं पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के कारकुनान के लिए कि एहतजाज सबका हक है, आप अपना एहतजाज करें, तोड़ फोड़ ना करें, लोगों को नुकसान ना पहुंचाएं, पुरअमन रहें, कानून को हाथ में ना लें। अगर आपने कानून को हाथ में लिया तो कार्रवाई की जाएगी। ये चले खुशाइंद बात है कि पीसफुल प्रोटेस्टर्स को ये बेशक आप वार्निंग दें, क्योंकि देखें पीसफुल वो रहेंगे तो फिर आप उनके खिलाफ कार्रवाई ना करें तो ये इससे ज़्यादा और हमें चाहिए क्या। और कोई कानून में हाथ ले तो आप कार्रवाई करें। लेकिन इसमें मैं आपको ये बता दूं कि इस सारी की सारी सूरत हाल के अंदर बुशरा बीबी साहिबा जो है वो इस वक्त निकली हैं और बुशरा बीबी जो है उन्होंने बाज़ाब्ता तौर पर बाहर आकर मंजरनामा तब्दील किया और उन्होंने कहा कि जब तक मैं यहाँ हूँ आप भी यहीं रहेंगे। बुशरा बीबी ने कारकुनों से खिताब किया। इस वक्त मोहसिन नकवी साहब ने कहा है कि जी पीटीआई की क़यादत तो हमारे साथ ऑन बोर्ड थी, ये जो एक पीटीआई के अंदर खुफिया क़यादत है ना वो नहीं मान रही और सारा मसला उनका है, सारा प्रॉब्लम उनका, यानी उन्होंने इनडायरेक्टली कह लिया भाई पीटीआई की लीडरशिप ऑन बोर्ड थी, सब ओके था, इतना बेहतरीन काम कल चल रहा था, फ्रेंडली मैच करते थे, फ्रेंडली फायर करते थे। लेकिन इस सब के अंदर अब जो सूरत हाल है उस सब के अंदर हम इस तरह नहीं करेंगे। और बुशरा बीबी साहिबा ने असल में सारी गेम जो है वो बुशरा बीबी ने पलटी है, पूरे का पूरा मंजरनामा जो है वो बुशरा बीबी ने चेंज करके रख दिया। और ताज़ा तरीन डेवलपमेंट्स ये हैं कि डी चौक पर इस वक्त अल्लाह ताला कशीदगी से बचाए, क्योंकि एक जानिब फौज है, एक जानिब अवाम है और मुल्क जो है वो इसका मुतामिल नहीं हो सकता। एंड ऑब्वियसली कोई सीधे फायर जो है आई डोंट थिंक कि इस तरह से बगैर कुछ किए, प्रोटेस्टर्स हैं ना, पीसफुल प्रोटेस्टर्स हैं, कानून हाथ में नहीं ले रहे भाई, ठीक है कोई बिल्डिंग शिल्डिंग पे हमला, पार्लियामेंट पे हमला, उस पर कुछ, लेकिन इस सारी सूरत हाल के अंदर जो डेवलपमेंट है वो बड़ी इंपॉर्टेंट है। और पाकिस्तान की जो फौज है वो इस वक्त मैदान में तो है, लेकिन इससे पहले भी हमने देखा कि डी चौक एहतजाज के टाइम पे फौज तलब की गई थी, लेकिन फौज ने पब्लिक के साथ इंगेज नहीं किया था, पब्लिक को इस तरह से मुंतशिर करने के लिए वो बिल्कुल आखिरी लाइन ऑफ डिफेंस के तौर पर मौजूद रहे। और अभी भी चले ठीक है पार्लियामेंट और दीगर बिल्डिंग्स की सिक्योरिटी करें जो आइन के अंदर एक रोल तफवीज़ है, लेकिन इस सारे मामले के अंदर पाकिस्तान की फ़ौज बिल्कुल भी आई डोंट थिंक कि वो इन्वॉल्व होगी इस पॉलिटिकल टूल के तौर पे। गवर्नमेंट तो यही चाहेगी कि जी अवाम और मुक़्तदरा जो है वो लड़ पड़े। तो इस सब के अंदर पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की पेशकदमी जारी है। बहुत आम तरीन डेवलपमेंट्स थी जो आपके सामने रखी हैं। अपना बहुत ख्याल रखें। अल्लाह निगहबान। पाकिस्तान ज़िंदाबाद।